हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी जिसे केवल व्रत और पूजा ही नहीं बल्कि पितरों की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंदिरा एकादशी की। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत पितरों को नरक से स्वर्ग तक पहुँचा देता है और घर में सुख समृद्धि की वर्षा करता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी की वह पवित्र कथा जिससे सुनने और मनाने मात्र से ही मनुष्य को अपार पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। पर उससे पहले दुर्वासा और गोपियों की एक छोटी सी कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि गोकुल में आए हुए थे। वे यमुना के उस पार रह रहे थे। गोपियां नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें नित्य ही भोजन कराने आया करती थी। एक दिन जब वे भोजन कराने जा रही थी तो यमुना में इतनी जोरों की बाढ़ आ गई थी कि कोई भी नाव वाला उसे उस पार ले जाने को तैयार नहीं हुआ। तूफान और आंधी के कारण प्रत्येक मल्लाह ने नाव डूब जाने की आशंका प्रकट की। इसीलिए गोपियां वापस अपने घर जाने लगी। उनके मन में एक और तो इस बात की ग्लानि हो रही थी कि साधु सेवा में वंचित रह गई और तथा दूसरी ओर उनके मन में ये भय भी समाया हुआ था कि कहीं दुर्वासा ऋषि श्राप ना दे दे, क्योंकि वे बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। वापस जाते समय उन्हें रास्ते में उनके प्रिय सखा कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने पूछा, इतना सारा सामान लेकर तुम लोग कहाँ जा रही हो? गोपियों ने कहा, यमुना के उस पार ऋषि दुर्वासा आए हुए हैं। हम नित्य ही भोजन पहुँचाते हैं और लेकिन आज तो आंधी और तूफान के कारण कोई भी मल्लाह अपनी नाव लेकर जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम विवश होकर अपने अपने घर जा रही हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं। मैं जाकर यमुना से कहता हूँ कि हे यमुना मैया, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो तुम 2 टुकड़ों में विभाजित होकर हमें रास्ता दे दो। यह आंधी तूफान शांत हो जाएंगे। गोपियों को थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। गोपियों द्वारा कहे हुए श्री कृष्ण के वचन सुनकर यमुना ने अपने बीच उसे मार्ग दे दिया। यमुना के पार जाकर गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को अच्छी तरह से भोजन कराया। गोपियां जितना सामान लाई थी वह सारा का सारा दुर्वासा ने रुचि पूर्वक खा लिया। वे तृप्त हो गए। गोपियां वापस लौटने लगी तो देखती क्या है कि यमुना में उसी तरह बाढ़ आई हुई है और उनके घर जाना और मुश्किल हो गया। तो वह गई दुर्वासा ऋषि के पास और बोली, महाराज, यमुना में तो बहुत ही जोरों की बाढ़ आई है। हम लोग घर कैसे जाएंगे? दुर्वासा ऋषि ने पूछा, तुम लोग आई कैसे थी? इस पर गोपियों ने सारी घटना बताई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम जाओ और यमुना से कह दो कि यदि दुर्वासा अल्प भोजी है तो हमें रास्ता दे दो। गोपियों को मन ही मन हंसी आई, किंतु दुर्वासा के भय के कारण कोई भी खुलकर हंस नहीं सकी। वह पहुंची और यमुना के पास आकर दुर्वासा ऋषि के बोले हुए अनुसार ही बोलते ही यमुना तुरंत ही 2 भागों में विभाजित हो गई और गोपियां पहले की ही तरह मार्ग मिल गया। किसी भी व्यक्ति के भले या बुरे होने का, पापी या पुण्य आत्मा होने का, छोटा या बड़ा होने का निर्णय हमें केवल उसके ब्रह्म और स्थूल कर्म देखकर ही नहीं कर लेना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के निष्काम भाव और शुद्ध बुद्धि से काम करता है वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इसके विपरीत ही जो आदमी केवल ब्रह्मा कर्मों को भी त्याग करता है किंतु इच्छाओं द्वारा भोग भोगता रहता है
वह कुछ नहीं करता हुआ भी कर्मों के पाप पुण्य रूपी फल में लिप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, अब हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विनी की कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली होती है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सत्य युग में शत्रुओं को दबाने वाले इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख में सभा में बैठा हुआ था और बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बिठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग पसंद तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से ही मेरी सब यज्ञ क्रिया सफल हो गई। हे विप्रो, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। ये सुनकर नारद जी बोले, हे नृपोत्तम, मैं भ्रम लोक से यमलोक गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बिठाया। धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। हे ये जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतएव हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, कृपया करके इंद्र का व्रत कहो। किस विधि से किस पक्ष में और किस तिथि को करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। अश्विनी कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धा पूर्वक चिंतन से ही प्रातः काल स्नान करके पितरों मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। एक बार भोजन करके रात्रि में ही भूमि पर शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी को दांतुन कुल्ला करके मुख धोए। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के अंत में समय शालिग्राम जी की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचता है उसको सूंघ कर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प और आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौतल्य राजा ने रानी पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। इंद्र एकादशी राजा भी निष्कंटक राज्य और करके गद्दी पर अपने पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसकी पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक के सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है, बहुत दिनों तक निवास करता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।